बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहा तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कभी कभी कहा करते थे, करनी देखो मरने के समय। किसी का अगर करनी देखना है वे अच्छे हैं या बुरे हैं तो मरने के समय में जाकर के देखो। जब अंतिम श्वास गिनते हैं, अब शरीर छूटेगा तब शरीर छूटेगा, उस समय में जाकर के देखिए। अगर वह पुण्यात्मा है, ईश्वर भक्ति में अपने मन को लगाए हैं, उनका मन एकदम शांत रहता है, स्थिर रहता है, जैसे लगता है कि वे समाधि में चले गए। जैसे लोग समाधि में जाने के बाद हिलडोल बंद हो जाता है, श्वास की गति रुक जाती है, शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ऐसे ही जो जीवन भर भजन करते हैं, भजन का मतलब आप लोग ऐसा नहीं समझेंगे कि ढोलक हारमोनिया लेकर के खूब गाते हो जाते हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा। भजन का मतलब साधना में अपने मन को जो खूब लीन किए हैं, बराबर ध्यान भजन में ही जिनका समय बीता है, वे जब शरीर छोड़ने लगते हैं तो पछताते नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु। पछतावा किनको होता है? जो बुरे बुरे कर्मों में अपने मन को लगाते हैं। अच्छे कर्मों से अपने मन को हटा करके बुरे बुरे कर्मों में ही अपने मन को लगाते हैं तो अंत समय में वे पछताते हैं, आंख से आंसू बहाते हैं और यहां से रोते हुए, चिल्लाते हुए, हाय हाय करते हुए, अशांत होते हुए, आंख से आंसू बहाते हुए यहां से शरीर छोड़ते हैं। लेकिन जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो जीवन भर ध्यान भजन किए हैं, साधना में अपने मन को लगाए हैं, साधु संगति में अपने मन को लगाए हैं, वे शरीर छोड़ते समय पछताते नहीं हैं। आनंद से उसका शरीर छूटता है। जैसे एक नदी में 3 मुर्दा बह रहा था। 3 मुर्दा, एक मुर्दा मोछ पर हाथ रख करके, अर्थात मोछ टेरते हुए पानी में बह रहा था। दूसरे मुर्दे का हाथ माथे पर था और तीसरे मुर्दे का हाथ पेट पर था। मुर्दा, तीनों मुर्दे हैं, लेकिन आश्चर्य लगा। किसी महापुरुषों से सवाल किए कि ऐसा क्यों? तीनों तो मुर्दा है, लेकिन देखते हैं एक मोछ टेरते हुए भस रहा है पानी में, एक माथे पर हाथ लिए हुए, एक पेट पर हाथ लिए हुए। कारण क्या है? बोले कि देखो, जो
मोछ पर हाथ लेकर के बह रहे हैं, वे यहां से आनंदित होकर के जा रहे हैं कि संसार में आया तो मैं साधना में अपने मन को लगाया, ध्यान भजन में अपने मन को लगाया, साधु संगति में अपने मन को लगाया, अच्छे कर्मों में अपने मन को लगाया, बुरे कर्मों से बराबर हट करके रहा, इसीलिए आज मौज टेरती हुए जा रहा है। दूसरे वे हैं जो जीवन भर संसार का टेंशन, संसार की चिंता। मैं कभी कभी माता जी के पास आता था, मुझे तो लगता है कि शायद ऐसा पुत्र संसार में बड़ा दुर्लभ है। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। पुत्रवती नारी कौन है? जिनका पुत्र राम का भक्त हो। स्वामी जगदानंद जी महाराज का आप लोग क्या समझते हैं? भले ही प्रवचन लचकदार करे या ना करे, लेकिन उनके अंदर में जो साधना है, शायद ही इस क्षेत्र में घूम जाइए, ऐसे साधक मिलना मुश्किल है। ऐसे मुंह पर बड़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन हकीकत बोल रहा हूं। आप लोग भी जो बढ़िया से इनको जानते होंगे, खूब अच्छी तरह से जानते होंगे, वे लोग जरूर पहचानते होंगे। वे जब साधना में चले जाते हैं तो बाहरी ख्याल बिल्कुल हट जाता है। हम लोग ध्यान करते हैं, हम लोगों का ख्याल इधर स्थूले में लगा रहता है। स्थूले के प्रत्याहार में ऐसे करते करते हम लोगों का समय बीत जाता है, लेकिन वे स्थूल नहीं, स्थूल से टप गए। और माताजी भी बराबर ध्यान साधना में मन को लगाती थी। कभी कभी सुनने के लिए मिला कि माताजी चंद्रमा भी देखती थी भीतर में। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। भीतर में चंद्रमा का भी दर्शन करती थी। अब बैठती थी तो 2-3 घंटा तक लगातार एक आसन से बैठ जाती थी। एक आसन से लगातार, चाहे झुक भी करती थी क्यों नहीं, लेकिन 3-3 घंटा तक बैठी रह जाती थी। यहां पर है नहीं इतना महात्मा, शायद ही कोई महात्मा होगा कि एक आसन से 3 घंटा लगातार बैठ जाए। आप क्या समझते हैं कि इतना महात्मा से माता जी कम थी? हमको लगता बेसिए थी। वेशभूषा से कुछ नहीं होता है। आप कितना देर तक साधना करते, ध्यान करते हैं, आपका मन कितना देर तक अंतर्मुखी होता है, परमात्मा के सामने वेशभूषा दिखाई पड़ता है। परमात्मा देखेंगे वेशभूषा को। एक महात्मा गए नदी किनारे में, सुबह का समय था, स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद एक चबूतरा बड़ा साफ सुथरा था, तो गए वहां पर चंदन तिलक करने लगे, पूजा पाठ आदि जो होता है वो करने लगे। तो उधर से जो धोबी बराबर उस चबूतरा पर कपड़ा खींचता था, वो भी कपड़ा लेकर के आ गए। तो सोचे महात्मा जी पूजा पाठ कर रहा है, इसीलिए थोड़ी देर इंतजार कर लेना चाहिए। थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन महात्मा जो है एकदम लग रहा है कि पूरा एकदम धुनी रमा दिए हैं, हटना ही नहीं चाहता है। तो हाथ जोड़कर कहते हैं, महात्मा जी हम तो बराबर कपड़ा उपड़ा साफ करते हैं, ये चबूतरा मेरा है, इसलिए हमको देर हो रहा है, थोड़ा सा अगर आप खाली कर देते ना बड़ा अच्छा होता। अरे देखता नहीं है, पूजा पाठ कर रहे हैं, चुप रहो। अच्छा कोई बात नहीं, महात्मा जी हैं। फिर कुछ देर इंतजार किए, लेकिन महात्मा जी तो हिलने डुलने का नाम ही नहीं ले रहा और उसको विलंब हो रहा था। तो फिर कहते हैं, महात्मा जी कहते हैं ना थोड़ा सा छोड़ दीजिए, हमको कपड़ा उपड़ा धोना है। तो नहीं जानता है हम महात्मा हैं। थोड़ी देर फिर रुके, उसके बाद कहते हैं, महात्मा जी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? तब टेम्परेचर उसका भी हाई हो गया। अरे नहीं हटेंगे, क्या करेगा, देखता है तुम? बोले कि हाँ तभी से हम आपको देख रहे हैं, आप लेकिन नहीं छोड़ेंगे। दोनों में हत्थापाई होता है, उठा पटक शुरू हो जाता है। भगवान कृष्ण रुक्मिणी से कहते हैं, भक्त पर संकट पड़ गया है, चलना चाहिए।
आकर के देखे तो भगवानों को नहीं समझ में आ रहा था कि कौन भक्त है और कौन कुभक्त है। दोनों एक ही समान, दोनों के अंदर एक ही रंग का क्रोध चढ़ा हुआ था। ये उसको पटक रहा था, वो उसको पटक रहा था। भगवान फिर वहां से वैसे ही चले गए। भगवान क्या वेशभूषा को देखते हैं? कभी भी वेशभूषा पर घमंड मत कीजिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे, और अहंकार तो धीरे धीरे दूर भी हो जाता है, लेकिन साधुता का अहंकार जल्दी दूर नहीं होता है। लेकिन हमारी जो है ना माता जी, अब माता जी को जो सुपुत्र हैं, जो इस मंदिर के संचालक हैं, इनके अंदर अहंकार क्या है आप लोग जानते हैं? कितना अहंकार है? ऊंचा बैठा दीजिए, नीचा बैठा दीजिए, हम तो जबरदस्ती पकड़ करके सुबह में यहां बैठाए, जबरदस्ती बोलवाए, उसके बाद बोले कि यहां बैठिए। नहीं नहीं नहीं, हम अपना यहां साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहान, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ान। साधु कैसा चाहिए? जैसे सूप सुहान। जैसे सूप होता है, सार को अपने अंदर रख लेते हैं और आसार को अपने अंदर से बाहर कर देते हैं, ऐसे साधु चाहिए। चलनी की तरह नहीं। हम संसारिक लोग क्या है? चलनी की तरह है। सार को छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं, आसार को पकड़ लेते हैं। हम लोग वही कर रहे हैं। सार को छोड़ रहे हैं, आसार को पकड़े हुए हैं। ऐसा मत सोचिए कि हम साधु संग में आ गए, हाँ बाबा की माता जी शरीर छोड़ी तो हम लोग इसमें आ गए तो हम साधु का संग कर लिए। ऐसा कभी मत सोचिएगा। ये दिखावे के लिए साधु संग है। असली साधु संग जो करते हैं, जिसको सही में साधु से प्रेम हो जाता है, उसको एक पल भी साधु के बिना नहीं रहा जाता है। दिन रात वे साधु संग में ही, दिन रात साधु संग का ही ध्यान करते हैं। मीराबाई साधु का संग की थी, अब बराबर साधु का संग करती थी, बराबर साधना में लवलीन रहती थी। बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। मीराबाई भी संग करती थी। हम लोग अभी संग किए हैं। हम लोगों का मन कहाँ है? थोड़ा सा टटोलिएगा। बिजली चला गया उस पर, पंखा नहीं चला। प्रायः जितने आदमी बैठे हैं, अधिक आदमी का ख्याल उधरे होगा, लाइन चला गया। देखिए, लेकिन मीराबाई ऐसी नहीं थी। जो भी महापुरुष हुए हैं, आप उनके जीवनी को पढ़िए, ऐसे नहीं थे। बैठी संतों के संग, लेकिन रंगी मोहन के रंग, हरि के रंग में, परमात्मा के रंग में उसका मन हर हमेशा रंगा हुआ रहता था। हम लोग कभी कभी ध्यान पर बैठते हैं तो कभी कभी हरि का रंग लगता है। हरि का रंग लगने का मतलब है कुछ देर के लिए मन एकाग्र होता है, शांत होता है, कुछ झलक होती है। ये हरि रंग में कभी कभार थोड़ा कुछ देर के लिए रंगता है, उसके बाद तो बराबर संसारे में रमा हुआ है। पूज्य स्वामी जगदानंद जी महाराज को आप टटोलिएगा बढ़िया से, संसारिक बात करने लगेगा तो भीतर से मतलब सोचता है कि बंद हो जाए। हालांकि आपको नहीं बोल पाते हैं। इतने नम्र साधु हैं, इतने व्यवहारिक साधु हैं कि आप संसारिक बात करने लगेगा तो मुंह पर तो नहीं कहेंगे कि चुप हो जाइए, लेकिन भीतर से होता है कि चुप हो जाते तो बड़ा अच्छा होता है। हम उनके भाव को नहीं समझ पाते हैं। उनके मन में होता है कि बराबर मतलब सत्संग ध्यान की ही बात हो, साधना संबंधी बात हो। जब मैं ध्यान साधना पर बोलता हूं बढ़िया से, तो उस दिन बहुत बढ़िया कहते हैं, आज आपका प्रवचन बहुत सुंदर है। साधनात्मक बात बोलते तब बोलते ही बात, क्योंकि साधना से उसको ज्यादा लगाव है। इसलिए
संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नित प्रति दर्शन साधु के, ओ साधुन के संग। ऐसे तो बहुत ऐसे लोग हैं जो नित प्रति दर्शन साधु का नहीं कर पाते हैं, बराबर नहीं कर पाते। कभी कभी जिला वार्षिक में मेला देखने के लिए जाते हैं, अखिल भारतीय में मेला देखने के लिए जाते हैं कि सब जा रहे हैं इसीलिए चले जाते हैं, लेकिन वो भीतर से उनके अंदर साधु संघ का कोई भी लेन देन नहीं है। दिखावा के लिए कि हम भी जा रहे हैं सत्संग में, दीक्षा ले लिए हैं, 6 महीने साल भर में कभी चले जाते हैं घूमने के ख्याल से, कुछ लेने देने के, कुछ किसी से भेंट करने के ख्याल से चले जाते हैं, लेकिन उनका मन साधु संग में नहीं रहता है। आप देखिएगा वहां जिला वार्षिक में जाकर के, अखिल भारतीय में जाकर के फालतू का गपशप करेंगे, लेकिन बाबा लोग जो प्रवचन करते हैं उधर उसका ख्याल नहीं रहता है, क्योंकि उस ख्याल से वो जबे नहीं करते हैं। दिखावा करने के लिए जाते हैं कि हम साधु संघ जा रहे हैं, साधु संघ में जा रहे हैं। ऐसे दिखावा जिंदगी भर करते रहिएगा, कोई आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। अब परिवर्तन नहीं होगा तो शरीर छोड़ते समय में कितना कष्ट होता है, बहुत बार आप लोग सुने होंगे। जन्म लेते समय में भी बहुत कष्ट होता है, शरीर छोड़ते समय में भी बहुत कष्ट होता है। जन्म लेते समय महापुरुषों ने कहा है कि 500 बिच्छू एक साथ डंक मारने पर जितनी वेदना होती है, जन्म लेते समय वैसे ही उतनी ही वेदना होती है। एक बिच्छू का डंक लगने पर आपको 103-4 डिग्री बुखार चढ़ जाता है, एक बिच्छू के काटने पर। 106-107 पर तो अंतिम श्वास भी गिरने लग जाते हैं, 106-107 पर अंतिम श्वास भी गिरने लग जाते हैं, लेकिन एक बिच्छू के काटने पर आपको 103-4 डिग्री बुखार चढ़ जाता है। आइए 500 बिच्छू एक साथ डंक मारे, कितनी वेदना होती होगी। और शरीर छोड़ते समय में 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारने पर जितनी वेदना होती है, शरीर छोड़ते समय उतनी ही वेदना होती है। अब विचार कीजिए, जब आपका अंतिम बेला आएगा उस समय उतनी वेदना के समय में आप कैसे परमात्मा का स्मरण कर पाइएगा। आप लोग बहुत इसको साधारण में लेते हैं, क्या करेंगे, अभी जैसे तैसे चल रहा है, शरीर छोड़ते समय में परमात्मा का नाम ले लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंत राम मुख आवत नाही। इतना ही साधारण बात होता तब तो सब कोई परमात्मा को पा लेते, लेकिन अंतिम में भी अगर आप नाम लीजिएगा तो क्या कल्याण हो जाएगा। राजा दशरथ अंतिम समय में 6 बार राम राम कह करके शरीर छोड़े, कल्याण हो गया। अरे जीते जी, आप कितना अपने आप को परमात्मा में लगन लगा करके रखे हुए हैं। स्थूल में अगर आपका मन भटक रहा है, स्थूल में ही आप लगे हुए हैं, तो आप सोचते हैं कि शरीर छोड़ते समय में हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान कृष्ण की बात को याद रखिए, प्रयाण काले मनसा चलेना, भक्त्या युक्त योग बलेन चैव, भ्रुवोर मध्य प्राण मावेश सम्यक, स्वतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। शरीर छोड़ते समय में भ्रिकुटी के बीच में प्राण को स्थापित करके भक्ति योग युक्त होकर के जो अपने प्राण को शरीर का परित्याग करता है, वे मेरे परम शांति को पाता है। अभी आप क्या अपने प्राण को भ्रिकुटी के बीच में स्थिर कर पाते हैं? अपने ख्याल को भ्रिकुटी के बीच में स्थिर कर पाते हैं? और स्थिर कर पाते हैं तो कितना देर? अपनी परीक्षा आप लीजिए। आपके संबंध में कोई खूब बड़ाई कर दे इससे आपका कल्याण हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आजकल हम तो वही करते हैं, मुंह देखा देखी। हाँ,
एक दूसरे की बड़ाई करते हैं, वो भी खुश हो जाता है, आप भी खुश हो जाते हैं, सोचते हैं इसी से काम चल जाएगा। नहीं चलेगा, थोड़ा सा गंभीरता से इसको लेना पड़ेगा। इसलिए लेकिन माता जी, बाबा बोल रहे थे, बोलिए श्री सदगुरु महाराज। बाबा बोल रहे थे कि जब माता जी शरीर छोड़ रही थी एकदम शांत मुद्रा में थी। जैसे जयप्रकाश से भी मैंने पूछा कि जब शरीर छोड़ रहे थे उस समय में उनकी कैसी स्थिति थी। बोले कि एकदम जैसे लोग नींद में जाता है, शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, एकदम शांत स्थिर थे, कोई हलचल नहीं, कोई घबराहट नहीं। इससे पूरा स्पष्ट होता है कि माता जी उस समय में भी उनका ख्याल इधर उधर नहीं था। इधर उधर होता तो हलचल पैदा होते, शरीर को देख करके लगता कि ये अशांत है, शरीर मन चंचल बुझाई पड़ता, लेकिन उस समय में भी शांत थी। इसका मतलब है कि माता जी के संबंध में सोचने का जरूरत नहीं है। हमारे बोल रहे थे ना मोती बाबा, भक्त मरे क्या रोइए अपने घर को जाए। माता जी ऐसी अवस्था में शरीर छोड़ी है कि शायद उसके लिए चिंता करने की बात नहीं, लेकिन हम आप चिंता करने के लिए, हम आप चिंता करें कि हम लोगों की क्या स्थिति होने वाली है। माता जी को इतना लगन था कि बुढ़ापे में लोग डरते हैं कि महात्मा बन जाएंगे तो क्या खाने के लिए मिलेगा, कुटिया पर रहेंगे। अभी कितना महात्मा से कहते हैं ना कि आश्रम पर रहिए, अखनी तरह हो गए, जिस समय में बूढ़ भेजे तो उस समय हमारे के देख रेख करते, के सेवा करते, के भोजन बना के देते। लेकिन वो माता जी कैसे वह जर्जर अवस्था में अस्वस्थ भी हो जाती थी, तो पर भी घर नहीं जाती थी। लोग घर जाने के लिए विकल है। आप लोग भी सोचिएगा कि जल्दी जल्दी सत्संग समाप्त हो जाएगा तो घर जाएंगे, लेकिन वो माता जी को घर का टेंशन नहीं था। साधु से इतना लगाव था, सत्संग से इतना लगाव था, ध्यान से इतना लगाव था कि यहां छोड़ करके अकेले रहती थी, एकांत में रहती थी, लेकिन घर परिवार में नहीं जाती थी। कितना ही दुख सुख हुआ, लेकिन यहां से टस से मस नहीं हुए। एक नंबर की साध्वी थी माता जी। मैं सोचता हूं कि माता जी एक नंबर की साध्वी थी, साधना करते हुए अपना जीवन बिताई। और बाबा के लिए कहना क्या है, बाबा इस तरह से सेवा किए, ऐसा पुत्र अगर घर घर हो जाए तो कोई भी मां के आंख से आंसू नहीं निकलेगा। ऐसा पुत्र इस अवस्था में, बाबा भी अब वृद्ध हो चले हैं, वृद्ध हो गए हैं, लेकिन इस अवस्था में भी माता जी की ऐसी सेवा करने वाले देख लीजिए इनको समाज में, साधु होकर के भी, सन्यासी होकर के भी ऐसा नमूना वे पेश किए हैं कि समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक दिए हैं कि देख लीजिए हम अपनी मां को इस अवस्था में भी थोड़ा सा भी दुख होने के लिए नहीं दिए। जब थोड़ा सा अस्वस्थ हुए तो बाबा सब आयोजन को त्याग दिए, सब प्रोग्राम को कैंसिल कर दिए, एकदम अस्थाई होकर के रहने लगे। हम आप हैं कि दिन रात प्रोग्राम के पीछे लगे रहते हैं, सोचते हैं कि प्रोग्राम छूट जाएगा तो पैसा छूट जाएगा, लेकिन उनको कोई टेंशन नहीं। उनके मन में होता है कि पैसा छूट जाए, लेकिन ध्यान नहीं छूटे। स्वामी जगदानंद जी महाराज के मन में होता है कि पैसा छूटे तो छूटे, लेकिन ध्यान नहीं छूटना चाहिए। वे मजबूर होकर के कहीं कहीं जाते हैं। हम जबरदस्ती कभी कभी गाड़ी पर बैठा लेते, नहीं चलिए चलना पड़ेगा, जाना नहीं चाहते थे, अंदर से जाना नहीं चाहते थे। आप समाज के लिए ऐसा साधु मिलना बड़ा दुर्लभ है आजकल के समय में, लेकिन हम आप समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग लेकिन शरीर छोड़ने के बाद जो है जगदानंद बाबा का फोटो लगा करके खूब अगरबत्ती दिखाएंगे अभी, लेकिन ना है। अभी माता जी के नाम पर आप लोग आए हुए हैं। हाँ, माता जी थी तो किसी को मतलब नहीं था। मुर्दे के सामने में अगरबत्ती घुमाने में हमको कोई टेंशन नहीं रहता है, लेकिन जब शरीर में रहता है उनसे सीखने का मौका मिलता है, वह मौका को हम बिल्कुल ही
छोड़ देते। लीजिए मौका का लाभ। मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है। एक साधु एक साध्वी आपकी इस गांव से विदा हो गए। एक साधु है, उनसे कभी कभी एकांत में बैठ करके अंतर साधना की बात पूछिए, बात कीजिए। ये बाहरी बात तो आप सबसे करते ही रहते हैं, और इससे आपको आज तक क्या मिला है वो आप भी जानते हैं, कुछ नहीं मिला है। लेकिन अंतर साधना, जिधर की आप बात करेंगे धीरे धीरे मन उधर की ओर जाता है। ध्यान संबंधी बात करते हैं, मन धीरे धीरे ध्यान की ओर जाता है। जिधर की बड़ाई सुनेंगे आपका मन उधर जाएगा। काशी की प्रशंसा सुने, युधिष्ठिर जी महाराज काशी चले गए। ध्यान साधना की प्रशंसा सुनेंगे आपका भी मन ध्यान की ओर जाएगा। इसलिए संत महापुरुष जो कहते हैं कि साधु संग करो, सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा जुट करना चाहिए। साधु संग बराबर कीजिए, ध्यान साधना कीजिए। यहाँ पर 5 समय ध्यान और 3 समय सत्संग हो रहा है। आप गांव वाले के मन में उत्साह नहीं देखते हैं, खाली साधु महात्मा से ही देखते हैं, इधर उधर सब बैठते हैं ध्यान पर। लेकिन गांव समाज के लोगों को कोई मतलब नहीं है। क्या लेकर के आए हैं, क्या लेकर के जाइएगा? खाली हाथ आए और यहाँ से खाली हाथ जाएंगे। लेकिन जो आप ध्यान में समय बिताएंगे, जो आप सत्संग में समय बिताएंगे, यही आपका मूल समय है। इसलिए समय समय पर आइए। यहाँ पर पंचकालीन ध्यान साधना चलता है, समय की पाबंदी है, समय के साथ सबको चलना चाहिए। इसी वचन के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।